students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying admission of a partner और concept है preparation of a revaluation account, partners capital accounts and balance sheet. इसमें पार्टनर का बैलेंस शीट दे रखा है और क्वेश्चन है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 आज एट 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर. एसेट लायबिलिटी दे रखा है, उसमें कोई अनयूजुअल आइटम जनरल रिजर्व गुडविल वगैरह है नहीं. और लास्ट में बैलेंस शीट के नीचे लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. She was to bring 7,500 as his share of a capital and 3,000 for 1/4 share in the firm for goodwill premium. तो जब गुडविल प्रीमियम न्यू पार्टनर कैश में लेकर आता है तो उस टाइम हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं. तो हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा है, ए बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1. सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. लेट द टोटल शेयर ऑफ द फार्म बी 1 से 1/4 सी ले गया तो ए बी के लिए रिमेनिंग शेयर रहा 3/4. तो 3/4 को 2:1 में ए बी शेयर करेंगे. ए से शेयर करेगा 3/4 का 2/3, बी शेयर करेगा 3/4 का 1/3 एंड सी शेयर करेगा 1/4 का 3/3. तो इनका रेशियो है 3:3, 6:3:3. Therefore, the new ratio of ABC 6:3:3 is equal to 2:1:1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे ताकि गुडविल प्रीमियम को हम शेयर कर सकें. इसलिए हम क्या करेंगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और ए का सैक्रिफाइस होगा 2/3 माइनस 2/4 एंड बी का होगा ओल्ड माइनस न्यू 1/3 माइनस 1/4 दैट इज 1/12. देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी का 2:1 है. गुडविल इसमें बटेगा. तो हमारा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है बट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा गुडविल प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा. हम ये 4-8 लाइन लिख देंगे एग्जाम में, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा. देन बच्चे क्या करते हैं ना, आपके इस क्वेश्चन में बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इस इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं. ये आपके एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हो सकता है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब तीनों इकट्ठे बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ. क्योंकि बच्चे यूजुअली एडजस्टमेंट करने के टाइम पे भूल जाते हैं. मैं आपको समझा देता हूँ. आप क्या करो ना, बैलेंस शीट को आज इट इज उतार दो विदाउट एनी वैल्यूज. तो मैंने उतारा, आप भी उतारो. मैंने बिना वैल्यू के सारे उतार दिया आज इट इज. क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट से इसीलिए लाइन जोड़ा और न्यू पार्टनर सी आ रहा है तो इसीलिए न्यू पार्टनर सी को यहाँ पे लिखा कैपिटल में, ताकि बैलेंस शीट में एक ऑर्डर होता है. ये परमानेंसी ऑर्डर में दे रखा है, बिल्डिंग से स्टार्ट हो रहा है, कैश इन हैंड में खत्म हो रहा है. और लाइकवाइज लायबिलिटी साइड में कैपिटल से शुरू हो रहा है, करेंट लायबिलिटीज में खत्म हो रहा है. तो ये ऑर्डर भी मेंटेन करना है, अदरवाइज आपके नंबर कटेगा. और सबसे पहले इनका कैपिटल बैलेंस है ए बी का, तो बाय बैलेंस बी डी लिखो. फिर एडजस्टमेंट 1 पढ़ो. सी वाज टू ब्रिंग 7,500 आज हिज कैपिटल बाय कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट. तो सीज कैपिटल में बाय कैश एंड 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल. ए बी का कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. 3,000 को 2:1 रेशियो में बांटो. हो गया. हमारा कैश
इतना हो गया। तो ये कैश को कैश के साथ ऐड करो। आप क्वेश्चन देखो, लास्ट लाइन में कैश 600 रुपये दे रखा है, 600 के साथ ये ऐड कर दो। 600 है हमारे बैलेंस शीट में पहले से। 7500 सी लेकर आया कैपिटल, 3000 सी प्रीमियम लेकर आया, एडजस्टमेंट 1 में दे रखा है। तो टोटल कैश 11100, 11,100 कैश पोर्शन इज ओवर, एडजस्टमेंट 1 इज डन। Adjustment 2, values of stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. स्टॉक आपके दे रखा है 10,000, 10,000 का 5% डिक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। टू स्टॉक 500, 10,000 का 5% माइनस करके स्टॉक में लिख दो 9,500, ताकि दोनों आप यहाँ और इधर इधर लिखने से आप भूलोगे नहीं, आपका एंट्रीज फिक्स होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया और बैलेंस शीट में स्टॉक से माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि अदरवाइज जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करके आओगे और आप बैलेंस शीट बना रहे होगे, स्टॉक का वैल्यू चेंज करना भूल जाओगे, कैश कैपिटल में ऐड करना भूल जाओगे। तो दिस विल हैम्पर योर करेक्टनेस इन द क्वेश्चन। तो इसमें क्या, बच्चा भूलेगा भी नहीं, आप काउंट करके भी कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी का 5% निकालो, 875 यहाँ लिखो, और प्लांट एंड मशीनरी में 875 माइनस करके तुरंत लिख दो, नहीं भूलने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू क्रिएटेड इन ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 375। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा है, आप प्रोविजन लिखोगे, दैट विल बी बेटर इंग्लिश। जो यहाँ पे बुक में है वही लिखो, डेटर को यहाँ उतारो और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375, डेटर से 375 माइनस करके लिखो। इसको डायरेक्ट माइनस नहीं करते, इसको प्रोविजन को यूजुअली दिखाते हैं ऐसे, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट आपको दिखाना होगा। बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग है 25,000, इंक्रीज इन एसेट इधर 10%, एक जीरो काट के लिखो, बाय बिल्डिंग 2500, और बिल्डिंग को यहाँ पे ऐड कर दो 27,500। अभी आपके सारे एडजस्टमेंट हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मैंने जर्नल पास नहीं करा, आपको बता दूंगा हाउ टू राइट डाउन। और आप क्या करोगे ना, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, बैलेंस शीट बनेगा। तो आपके बिल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा है, तो 2500 यहाँ, इसको इधर लिखो, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और इससे तीनों को माइनस करो, आपका आएगा 750 आएगा टू कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो ऑफ A:B। तो ए का होगा 500 यानी 2/3, बी का होगा 1/3। ये जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया, इसको टोटल करो, इसको इधर उतारो, यहाँ पे फर्स्ट अवेलेबल लाइन में लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये तीनों को आपको कैपिटल के सामने लिखना है। 17,500 ए में, बी में 11,250, सी में 7,500, तीनों को ऐड करके यहाँ लिखो। और देखो सारे भरा हुआ है, आपके बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, डेटर सब में वैल्यूज क्या सब डाला हुआ है। कैपिटल में आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर खाली है, इसको उतार दो बुक से, क्वेश्चन से उतारो। और अभी और कोई भी आइटम का वैल्यू खाली नहीं है, तो दोनों साइड को ऐड करो एंड द बैलेंस शीट इज टैली। और आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। पहला जर्नल एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज एंट्री 1। एंट्री 2 है रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। थर्ड जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि ये कवर हो गया। और 1, 2, 3 फोर्थ है कैश अकाउंट डेबिटेड 10,500, ये वाला, टू सीज कैपिटल अकाउंट 7,500,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3000। देन फिफ्थ जनरल एंट्री, द लास्ट जनरल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 2000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 1000। यानी एंट्री नंबर 1 2 3 4 5, 5 जर्नल एंट्री हो गया। आप लेजर से आराम से जर्नल उतार सकते हो, गलती भी नहीं होगा। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो और वीडियोज को बार बार देखते रहो और आपके आंसर्स अच्छी तरह हो जाएंगे। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।